यहाँ अपन शुरू करते हैं कि अपने राजस्थान में जो चित्रकला का टॉपिक चल रहा है, उस चित्रकला टॉपिक में अपन आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं अपने बीकानेर शैली। कौन सी शैली? बीकानेर शैली। बीकानेर शैली, ठीक है। बीकानेर शैली की अपन बात करें तो अपन ने सबसे पहले मेवाड़ शैली पढ़ ली है। मेवाड़, नाथद्वारा शैली, ढूंढाड़ शैली और एक किशनगढ़ शैली, ये 4 शैली पढ़ ली है। और आज पढ़ते हैं अपन बीकानेर शैली, ठीक है। बीकानेर शैली की बात करें तो बीकानेर शैली में क्या है, इसमें अपन देखें तो ये 16वीं सदी से के अंत में प्रारंभ हुई। कब प्रारंभ हुई? 16वीं सदी के अंत में। 16वीं सदी के अंत में, 16वीं सदी में प्रारंभ हुई है। 16वीं सदी के अंत की बात करें तो जैसे देखिए अपन, जैसे 16वीं सदी के अंत की बात करें, जैसे 1599 है, 1598 है, 1599 है और 1600, ये तो हो जाएंगे 16वीं सदी। ये कौन सी सदी हो जाएगी? 16वीं सदी। ये हो जाएगी अपने 16वीं सदी। जैसे ही अपन ने 1601 लिखा और ये हो जाएगी अपने 17वीं सदी। कौन सी हो जाएगी? 17वीं सदी, ठीक है। इसी प्रकार से अपन एक प्रकार से और समझ सकते हैं कि अक्सर बच्चे गलत करते हैं कि इसको पढ़ते हैं 15वीं सदी, लेकिन ये कौन सी है? 16वीं सदी। जैसे अपन देखें कि जैसे अगर कोई क्रिकेटर अगर रन बनाता है, ये 99 है, इसको अपन शतक कह सकते हैं क्या? इसको अपन शतक नहीं कह सकते। जब तक ये 100 रन नहीं बना सकता है, नहीं बनाता, तब तक अपन इसको शतक नहीं कह सकते, शतक नहीं कह सकते। जब ये 101 बना लेता है तब इसको अपन इसको भी अपन इसको शतक से अधिक कहेंगे, ना कि इसको शतक कहेंगे। शतक हो चुका है लेकिन शतक से ज़्यादा रन बना लिए, इसको अपन शतक नहीं कह सकते हैं। और इसको अपन शतक कह सकता है, और इसको अपन शतक कह सकता है क्या कि विराट कोहली ने मैच में एक शतक लगाए लेकिन शतक में 1 रन कम है, लेकिन इसको अपन शतक नहीं कह सकते। शतक केवल इसी को कह सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से 1599 जो है ये 16वीं सदी का अंत है, यानी 16वीं सदी खत्म होने वाली है। तो 16वीं सदी का अंत में ये बीकानेर शैली प्रारंभ हुई है, ठीक है। और देखिए अपन इसमें कि बीकानेर शैली जो है, बीकानेर में चित्रकला का प्रारंभ जो है, और बीकानेर शैली में चित्रकला का प्रारंभ अनूप सिंह के, महाराजा अनूप सिंह के काल में सर्वाधिक विकास हुआ है। और वह सर्वोत्कृष्ट कला इन्हीं के समय पर प्रसिद्ध हुई है कि महाराजा, यहाँ देखिए अपन बीकानेर चित्रकला का सर्वाधिक विकास, बीकानेर चित्रकला, बीकानेर चित्रकला का, चित्रकला कह लो या बीकानेर शैली कह लो, एक ही बात है, ठीक है। बीकानेर चित्रकला का सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास, सर्वाधिक विकास महाराजा अनूप सिंह, बीकानेर के कौन से थे? महाराजा अनूप सिंह के काल में सर्वाधिक विकास महाराजा अनूप सिंह के काल में हुआ। अनूप सिंह के काल में हुआ कि बीकानेर चित्रकला शैली है, इसका सर्वाधिक विकास जो है महाराजा अनूप सिंह के काल में इसका सर्वाधिक विकास हुआ है। किसके काल में सर्वाधिक विकास हुआ है? महाराजा अनूप सिंह के काल में बीकानेर चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास हुआ है। वह इस काल को, वह यह काल बीकानेर चित्रकला शैली का, बीकानेर चित्रकला शैली का, बीकानेर चित्रकला शैली का सर्वोत्कृष्ट काल है। क्या है? सर्वोत्कृष्ट काल है। कि बीकानेर
चित्रकला शैली का सर्वाधिक विकास जो महाराजा अनूप सिंह के काल में विकास हुआ है, वह यह काल बीकानेर चित्रकला शैली का सर्वोत्कृष्ट काल कहा है। क्या कहा कि सर्वोत्कृष्ट काल की सर्वाधिक विकास बीकानेर चित्रकला शैली का सर्वाधिक उत्कृष्ट काल जो है कौन सा था, बीकानेर शैली में अनूप सिंह के काल को सर्वोत्कृष्ट काल कहा है। इसी कारण इनका स्वर्ण काल भी महाराजा बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के काल को इसका स्वर्ण काल कहा गया है, कि महाराजा अनूप सिंह जी के काल को ही बीकानेर चित्रकला शैली का स्वर्ण काल कहा गया है। ठीक है, इसमें अपन देखें कि बीकानेर चित्रकला शैली में जो चित्रकार होते थे, वह चित्रकार अपने नाम जैसे किसी चित्रकार ने चित्र बनाने के बाद में अपना नाम लिखता है कि पेंटर फला पेंटर है। और बीकानेर चित्रकला शैली की विशेषता एकमात्र विशेषता मिलती है अपने राजस्थान के अंदर से, कि बीकानेर चित्रकला शैली के जो चित्रकार थे वह अपने चित्र के नीचे अपना नाम व तिथि दोनों अंकित करते थे। जैसे यहाँ देखिए, अपन किसी व्यक्ति ने कोई चित्र बनाया है, जैसे इस प्रकार के किसी बस का चित्र बनाया है। ठीक है, यहाँ ये ड्राइवर बैठा है, ये बस का ड्राइवर बैठा है और ये बस चला रहा है, और यहाँ जो सवारी बैठी है यहाँ पर इस प्रकार से ठीक है, ये पूरे अपना ड्राइवर बस चला रहा है। इसका चित्र ये बना है जैसे, तो यहाँ जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, ये इस प्रकार से नाम लिख लिया मैंने, और इसके नीचे जो है तिथि अंकित करता है, इसके नीचे तिथि अंकित करता है। इस प्रकार से यह विशेषता जो केवल बीकानेर चित्रकला शैली में मिलती है कि चित्र के नीचे चित्रकार का नाम व तिथि, उस दिन की तिथि अंकित करने की विशेषता जो है केवल मात्र राजस्थान में मात्र एक बीकानेर चित्रकला शैली में ही मिलती है ये विशेषता। इसका प्रश्न भी अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है कि कौन सी चित्रकला शैली में चित्र के नीचे चित्र बनाने वाला का नाम व तिथि अंकित किए हुए मिलते हैं। तो बीकानेर चित्रकला शैली में चित्रकार का नाम व तिथि दोनों अंकित किए हुए मिलते हैं। इसको अपन देखें कि बीकानेर चित्रकला शैली में चित्र के नीचे चित्रकार का नाम व तिथि अंकित करते थे। कि जैसे कि बीकानेर चित्रकला शैली में चित्र के नीचे जिस प्रकार से ये चित्र है, इस चित्र के अंदर एक साइड में चित्रकार अपना नाम लिखता है। जैसे अभी वर्तमान में कोई भी पेंट वगैरह जो पेंटर होता है वह अपना नाम कैसे लिखता है, यहाँ पर लिखता है पेंटर करके अपना नाम लिखता है। इसी प्रकार से एक साइड में अपना नाम लिखता है। इसी प्रकार से बीकानेर चित्रकला शैली में भी चित्रकार जो है अपने चित्र के नीचे अपना नाम व तिथि दोनों अंकित करते थे। ठीक है, चित्र के नीचे चित्रकार का नाम व तिथि अंकित करने का कार्य जो है केवल मात्र बीकानेर शैली में ही मिलता है। ठीक है, और देखिए अपन इसमें और यहाँ की जो है बीकानेर शैली की जो है उस्ता कला प्रसिद्ध, क्या प्रसिद्ध है, उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, बीकानेर की उस्ता कला प्रसिद्ध है। कि उस्ता कला होती क्या है कि ऊंट की खाल पर चित्रण करना, ही क्या है, उस्ता कला है। कि ऊंट की खाल पर कलात्मक रूप से डिजाइन बनाना, कि बालों को इस तरीके से काटना कि उसके बालों के ऊपर डिजाइन बन जाए। ठीक है, तो उस कला को उस्ता कला कहा है। क्या कहा है, उस्ता कला। कि उस्ता कला को जो है बीकानेर के शासक अनूप सिंह जी के द्वारा, किसके द्वारा,
अनूप सिंह जी के द्वारा लाहौर से, कहाँ से, लाहौर से मुगल चित्रकारों को अनूप सिंह द्वारा लाहौर से मुगल चित्रकारों को बीकानेर लाया गया। कहाँ लाया? बीकानेर लाया गया। वह यहाँ पर रहकर बीकानेर के अंतर्गत जो परिवार है, उस्ता परिवार व मथेरणा परिवार, उस्ता परिवार व मथेरणा परिवार द्वारा यह कार्य किया जाता है। यह कार्य किया जाता है कि सबसे पहले अकबर के समय अनूप सिंह जी के द्वारा, किसके द्वारा? अनूप सिंह जी के द्वारा लाहौर से, कहाँ से? लाहौर से मुगल चित्रकारों को जो है बीकानेर लाया गया। बीकानेर लाने के बाद में वहाँ पर उस्ता परिवार और मथेरणा परिवार, इन दोनों परिवार, ये दोनों कौन से मुस्लिम परिवार है, इन दोनों परिवारों के द्वारा ऊँट के ऊपर कलात्मक तरीके से ऊँटों के खाल के ऊपर, किसके ऊपर? ऊँट की खाल के ऊपर चित्रण करना, यानी चित्र बनाना खाल के ऊपर, वह कहलाता है उस्ता कला कहलाता है। तो अनूप सिंह जी के द्वारा प्रारंभ की गई ये बीकानेर की एकमात्र विशेषता है। जिस प्रकार से प्रतापगढ़ की जो है ये अपने प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है, क्या नाम है इसका, जो प्रतापगढ़ की जो सोने के ऊपर जो चित्र बनाने की जो कला प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से इसको भी गोपनीय रखा गया है। और इसको भी गोपनीय रखते हुए इसको केवल उस्ता परिवार और मथेरणा परिवार के द्वारा ये कार्य किया जाता है। ठीक है, आगे जिस प्रकार से प्रतापगढ़ की थेवा कला प्रसिद्ध है, उसी प्रकार से ये उस्ता कला जो बीकानेर की प्रसिद्ध है, केवल मात्र बीकानेर में प्रसिद्ध है और किसी जिले में प्रसिद्ध नहीं है। ठीक है, और देखिए अपन इसमें, ठीक है, ये हो गया अपने उस्ता कला। और उस्ता कला का जो कायम करने वाले को उस्ता कहते हैं। और बीकानेर के अंतर्गत एक केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई है, जहाँ पर वर्तमान में अभी उस्ता कला के चित्रकारों को या उस्ता कला का प्रशिक्षण दिया जाता है। केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना बीकानेर में की गई है, जहाँ पर हेजामुद्दीन उस्ता के द्वारा 1975 में केमल हाइड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की जाती है, जहाँ पर वर्तमान में उस्ता कला का प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक है, जो बीकानेर में स्थित है। ठीक है, ये अपनी हो गई बीकानेर चित्रकला शैली। आगे अपन बात करें तो कोटा शैली। कौन सी शैली? कोटा शैली। ठीक है, अपन एक एक करके सारी चित्रकला शैली को अपन देखेंगे यहाँ पर भी। यहाँ देखिए अपन कोटा शैली। कौन सी शैली? कोटा शैली। इसमें अपन देखेंगे कि कोटा शैली का स्वर्णकाल किसके समय था, यहाँ पर कौन से चित्रकार थे। और इसमें अपन ने बीकानेर शैली में अपन चित्रकार भूल गए। बीकानेर शैली के चित्रकार एक बार, क्योंकि चित्रकार का प्रश्न एग्जाम में मोस्टली बनता है, तो बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकार की बात कर ले अपन कि बीकानेर चित्रकला शैली में कौन से चित्रकार थे। ठीक है, रायसी हैं अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन, शाह मोहम्मद और हसन और रामलाल। ये चित्रकार जो है बीकानेर चित्रकला शैली के चित्रकार थे। ठीक है, यहाँ देखिए अपन रायसी हैं अली रजा,
रायशी हैं अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन, शाह मोहम्मद, हसन और रामलाल। ये चित्रकार जो कहाँ के है, बीकानेर चित्रकला के चित्रकार है। इनमें चित्रकला का प्रश्न बनता है तो यही प्रश्न बनता है, या तो इसकी कोई विशेषता से प्रश्न बनता है या फिर प्रश्न बनता है चित्रकार से कि रायसी हैं। बीकानेर चित्रकला शैली का चित्रकार कौन है? रायसी हैं, अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन, शाह मोहम्मद और हसन और रामलाल, ये चित्रकार है। इन चित्रकारों को तुम लोग रट लो, इसको लिख लो या फिर इनको याद कर लो। अगर रटना है तो भी इसको रट लो। रायसी हैं अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन, शाह मोहम्मद, हसन, रामलाल। ठीक है, वो देखिए रायसी हैं अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन, शाह मोहम्मद, हसन और रामलाल। 6 चित्रकार है। 6 चित्रकार 4 से 5 बार बोलने पर या 4 से 5 बार लिखने पर याद हो जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। ठीक है, मैंने याद किया तो तुम लोग भी याद कर सकते हो। रायसी हैं अली रजा, हामिद, रुकनुद्दीन, शाह मोहम्मद, हसन और रामलाल, ये चित्रकार है। इनका प्रश्न पूछा जाता है और पूछता है कि किस शैली का स्वर्णकाल किस शासक के समय स्वर्णकाल रहा है, और या फिर कोई उस चित्रकला शैली की विशेषता पूछी जाती है। ठीक है, अब अपन देखें कि अपने राजस्थान की कोटा चित्रकला शैली की बात करें। ठीक है, यहाँ देखिए अपन कोटा शैली या फिर कोटा शैली को हाड़ौती शैली भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाड़ौती शैली। इसको हाड़ौती शैली भी कहते हैं। ठीक है, या हाड़ौती स्कूल में जो है कोटा आता है, बूंदी आता है, हाड़ौती के दोनों क्षेत्र जो है हाड़ौती स्कूल में आते हैं। इनको चित्रकला को स्कूलों में बांटा गया है। मेवाड़ स्कूल है, मारवाड़ स्कूल है, ढूंढाड़ स्कूल है और ये हाड़ौती स्कूल है। इस प्रकार से इनको स्कूलों में बांटा गया है। स्कूलों में हाड़ौती के दोनों क्षेत्र आते हैं, कोटा और बूंदी। ठीक है, इसमें देखिए कोटा की बात करें अपन सबसे पहले, बूंदी चित्रकला शैली अलग है, कोटा चित्रकला शैली अलग है। ठीक है, इनमें देखिए कोटा चित्रकला शैली को, ठीक है, तो सबसे पहले देखिए अपन कि कोटा चित्रकला शैली को जो है कोटा चित्रकला शैली में महाराजा राम सिंह हैं। कोटा चित्रकला शैली का जो है राम सिंह जी जो है, कोटा के शासक राम सिंह जी के द्वारा कोटा चित्रकला शैली की आश्रय जाता है कि कोटा चित्रकला शैली को सबसे पहले आश्रय किसने दिया था? महाराजा राम सिंह जी के द्वारा कोटा चित्रकला शैली को आश्रय दिया है। ठीक है, महाराजा राम सिंह जी द्वारा कोटा शैली को आश्रय दिया है। कोटा शैली को आश्रय दिया है। ठीक है, कोटा शैली को आश्रय जो है राम सिंह जी द्वारा, महाराजा राम सिंह जी द्वारा आश्रय दिया गया है। ठीक है, आगे बात करेंगे स्वर्णकाल की देखें कि कोटा चित्रकला शैली का स्वर्णकाल किस शासक के समय स्वर्णकाल था? तो यहाँ के शासक उम्मेद सिंह जी। कौन है? उम्मेद सिंह जी के समय को कोटा चित्रकला शैली का स्वर्णकाल मानते हैं। कब मानते हैं? कि कोटा के जो शासक है स्वर्णकाल, जो कोटा के शासक उम्मेद सिंह जी के काल को कोटा चित्रकला शैली का स्वर्णकाल माना जाता है। ठीक है, कोटा चित्रकला शैली का स्वर्णकाल महाराजा उम्मेद सिंह के काल को स्वर्णकाल मानते हैं। ठीक है, और देखिए अपन इसमें कि कोटा शैली में शिकार के दृश्यों की प्रधानता है। शिकार के दृश्यों की प्रधानता है कि यहाँ पर कोटा चित्रकला शैली में शिकार करते हुए व्यक्ति का चित्र है,
जो शिकार करने वाले उन व्यक्तियों का चित्र है, शिकार के दृश्यों के प्रधानता मिलती है। जो शिकार करने वाला होता है उसके चित्र और जो जिसका शिकार किया जा रहा है उन दोनों के चित्र यहाँ बनाए गए हैं, किसमें? कोट्टा शैली में। ठीक है, और देखिए अपन इसमें है, और कोट्टा शैली के अंदर, कोट्टा चित्रकला शैली में वल्लभ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रभाव मिलता है। किसका प्रभाव मिलता है? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव कोट्टा शैली के ऊपर पड़ता है। किसके ऊपर? कोट्टा शैली के ऊपर। ठीक है, यहाँ देखिए कि कोट्टा शैली पर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है। किसका प्रभाव पड़ता है? वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है। किसके ऊपर? कोट्टा शैली के ऊपर वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव पड़ता है। कि कोट्टा शैली के अंदर जो वल्लभ संप्रदाय की पीठ होने के कारण यहाँ पर जो है वल्लभ संप्रदाय का प्रभाव सर्वाधिक पड़ता है। किसके ऊपर? कोट्टा शैली के ऊपर। ठीक है, और देखिए अपन यहाँ के जो चित्रकार की बात करें, कोट्टा चित्रकला शैली के चित्रकार, ठीक है, चित्रकार को देखिए अपन, तो यहाँ के चित्रकार है डालू गोविंद है। यहाँ देखिए अपन डालू गोविंद, लालचंद, रघुनाथ दास और है लक्ष्मी नारायण। कौन है? लक्ष्मी नारायण। ये यहाँ के चित्रकार है। कौन है? डालू गोविंद, लालचंद, रघुनाथ दास और लक्ष्मी नारायण। डालू गोविंद लालचंद, रघुनाथ दास और लक्ष्मी नारायण, ये पांचों चित्रकार किसके हैं? कोट्टा चित्रकला शैली के चित्रकार है। डालू गोविंद लालचंद एक चित्रकार जो जयपुर शैली का है, या फिर ढूंढाड़ शैली, आमेर शैली भी कह सकते हैं, वहाँ का भी चित्रकार है लालचंद। ठीक है, जिन्होंने जो है पशु पक्षियों की लड़ाई की या फिर जानवरों की लड़ाइयों के चित्र लालचंद जी के द्वारा बनाए गए हैं। आमेर में, यहाँ नहीं, जयपुर में भी है एक लालचंद चित्रकार। ठीक है, रघुनाथ दास है और एक लक्ष्मी नारायण। ये चित्रकार का प्रश्न अक्सर परीक्षा में प्रश्न बनता है। डालू गोविंद लालचंद, रघुनाथ दास और लक्ष्मी नारायण। डालू गोविंद लालचंद, रघुनाथ दास और लक्ष्मी नारायण, ये पांचों चित्रकार है। इनका प्रश्न अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है।